बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की इंटरनल वर्कशीट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में। ये टर्म है पैरामीटर। पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखिए कि स्टोरी पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एक फार्मर था हीरालाल, जो अपने खेत के चारों तरफ, उसका एक खेत था, तो खेत के चारों तरफ, चूँकि आपको पता है कि वहाँ पे फसल बो दी मान लो। फसल बोने के बाद तो उसमें जो है जंगली जानवर घुस जाते हैं, तो जंगली जानवर घुस के उस सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उस फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए हीरालाल जो है अपने खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाना चाहता है ना। एक बाउंड्री बनाना चाहता है और उस बाउंड्री पर वो तार लगाना चाहता है। ऐसे यहाँ पे तारों की बाउंड्री बना देगा, जिससे वहाँ पे जो भी जंगली जानवर है वो नहीं घुसेंगे। तो अब उसको प्रॉब्लम हो रही है कि अगर जो मुझे तार यहाँ चारों तरफ लगाना है, तो उस तार की लंबाई कैसे पता लगाऊँ, क्योंकि जब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ तो लंबाई के हिसाब से पूछेंगे कि भाई कितने मीटर तार चाहिए। तो उसके लिए वो कंफ्यूज था कि कैसे पता लगाऊँ कि कितने मीटर तार चाहिए। तो उसकी बेटी नम्रता, जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने सोचा कि हमें तो 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि ऐसे लंबाई निकालने के लिए पैरामीटर निकालना होता है किसी भी शेप का। तो नम्रता ने अपना दिमाग लगाया और उसने जो है उस खेत की चारों तरफ की लंबाई नाप ली, ऐसे, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं। उसने उस खेत का पैरामीटर निकाल लिया और पैरामीटर जितना भी लंबाई आई तो उसने अपने पिताजी को बता दिया कि पिताजी हमें इतना लंबा तार चाहिए होगा, और पिताजी जाके बाजार से तार लेकर आ गए। तो देखिए, उसको नॉलेज थी, इसलिए उसने अपनी घर की एक समस्या हल कर दी। तो प्यारे बच्चों, हम इस स्टोरी के माध्यम से अब पैरामीटर पे आते हैं। जो पैरामीटर होता है वो होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट फील्ड या ऑफ दैट शेप। किसी भी शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, हम उसको बोलते हैं उसका पैरामीटर। अब वो किसी भी प्रकार की बाउंड्री हो सकती है। जैसे हम एक स्क्वायर की बात करें, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकालता हूँ तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये सारी साइड ऐड करके, तो अब स्क्वायर की साइड जोड़ने का मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, दैट इज 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर हुआ, उसकी साइड में अगर मैं 4 की गुणा कर दूं तो उसका पैरामीटर, मान लो इसकी साइड 2 मीटर है, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो इसके चार तरफ बांधने के लिए हमें 8 सेंटीमीटर तार की जरूरत होगी। इसी प्रकार आप रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात कीजिए। रेक्टेंगल को आप समझते हैं ऐसे, उसकी ये दो साइड आपस में इक्वल होती है और ये दो साइड आपस में, और इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। तो ये भी लेंथ हुई, ये भी ब्रेड्थ हुई। तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ, 2 बार लेंथ होगी 2 बार ब्रेड्थ होगी, तो ये आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसे ही हम किसी भी शेप का पैरामीटर जनरल निकाल सकते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल्स पे आए तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड, तो आप जनरली जानते हैं कि जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड का जोड़ कर देंगे। तो 5 प्लस 3 प्लस 7, तो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ए फार्मर वांट्स टू बाय ए वायर, ठीक है ना, अ फार्मर वांट्स टू बाय ए वायर सो दैट ही कैन बाइंड इट टू द मेक द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड। उसको फेंस बाउंड्री बनानी है चारों तरफ, ठीक है ना, वही तार बांधना है, और उसका जो कॉस्ट है वो 13 रुपये पर मीटर है, उस तार की जो हमें तार बांधना है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है 5, अभी हमने पढ़ा था कि इसका टोटल पैरामीटर निकालने के लिए हम 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या हम जो है इसकी सारी साइड्स ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी साइड साइड ऐड भी कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, तो 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16 हो गया, 16 मीटर होगी, और 1 मीटर का खर्चा है 13 रुपये, तो 16 गुना 13, तो ये हो गया 16 3 48, 4 16 कम 16 4 208 रुपये उसका कुल खर्चा होगा। ठीक है, इसका हम
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजेसेंट फिगर। ये हमें जो फिगर दी हुई है, एक्चुअली वो पिछले वाला भी हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो आपको उसका भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी चारों तरफ जितनी भी साइड दे रखी है, हमें इसका पैरामीटर निकालना। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें इसकी सारी साइड ऐड कर देनी है। देखिए 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2, तो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ मिस्टर जीवंस फील्ड। कोई जीवन नाम का आदमी है, उसका एक खेत है, ठीक है। तो इसको फेंसिंग दीवार लगानी है, और कॉस्ट क्या है, 20 रुपये पर मीटर का कॉस्ट है। तो इसको टोटल ऐड कर लेंगे हम, 16 + 6 + 10 + 12 + 7, तो टोटल जितना भी सेंटीमीटर आएगा, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम 20 इंटू वो पैरामीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो टोटल पैरामीटर कितना हो गया, 5 + 5 + 5, यानी कि 5 × 3, तो 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, समझ आया। एंड लास्ट वन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 20 एंड विड्थ। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ 20 है मीटर, तो ये भी 20 होगी। ये 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर होगी। तो टोटल ऐड करेंगे हम, तो 2 × L + B, 20 + 12, यानी कि 2 × 32, दैट इज 64 मीटर। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सबको ये पैरामीटर का टॉपिक समझ आया होगा। अब बाकी एरिया और पैरामीटर कुछ और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।